अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम सफर को निकले। रास्ते में एक आदमी मिला और कहने लगा कि मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने उसको साथ लिया और चल दिए सफर पर। रात हुई, कहीं ठहरे, भूख लगी थी। नूह अलैहिस्सलाम ने उस आदमी से कहा कि मेरे पास 1 दीनार है। उस आदमी ने कहा कि मेरे पास 2 दीनार हैं। अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि ये तीनों दीनार ले जाओ और गांव में से रोटी खरीद कर ले आओ। वो आदमी 3 दीनार की 3 रोटियां लेकर वापस आ रहा था तो उसने सोचा कि खाने वाले 2 हैं और रोटी 3 है, और तेरी तो दीनार भी 2 थे, तो क्यों ना इनमें से 1 रोटी खा लूं। उसने 1 रोटी खा ली और 2 रोटी लेकर वो अल्लाह के नबी के पास पहुंचा और दोनों ने 1-1 रोटी खाई और चल दिए सफर पर। आगे जाकर देखा तो एक दरिया था। तो उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी अब इस दरिया को कैसे पार करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि तू मेरे पीछे पीछे चला। जब पानी पर चलकर दरिया पार हो गया तो उस आदमी ने अल्लाह के नबी से कहा कि आप तो बहुत बड़े नबी हैं, आपने पानी पर चलकर दरिया पार कर लिया और अब मेरा ईमान ताजा हो गया है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या तेरा ईमान ताजा हो गया। उसने कहा कि बिल्कुल मेरा ईमान ताजा हो गया है। अल्लाह के नबी ने उससे पूछा कि फिर ये बता, वो तीसरी रोटी कहाँ है। उस आदमी ने कहा कि मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं पता वो रोटी कहाँ गिर गई। आगे चले, फिर भूख लगी। उस आदमी ने अल्लाह के नबी से कहा कि भूख लगी है और अपने पास अब खाने को ना कोई सामान है, न रोटी खरीदने के लिए दीनार है। जंगल में उनके पड़े ढोस से एक हिरण का झुंड गुजर रहा था तो अल्लाह के नबी ने ऊन को इशारा किया और एक हिरण आया और नबी के पास सिर झुकाकर खड़ी डेहा हो गया। नूह अलैहिस्सलाम ने उस हिरण को ज़िबह किया और दोनों ने गोश्त भूनकर खूब सेर होकर खाया और उसकी हड्डियां एक जगह जमा कर दी, और अल्लाह के नबी ने हड्डियों को इशारा किया कि चली जाओ, और वो हड्डियां हिरण बनकर जिंदा होकर भाग गया। अब उस आदमी ने फिर कहा कि अल्लाह के नबी, आप बहुत बड़े नबी हैं, अब मेरा ईमान बिल्कुल ताजा हो गया है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या तेरा ईमान ताजा हो गया। उसने कहा कि बिल्कुल ताजा हो गया है। अल्लाह के नबी ने फिर पूछा कि ये बता, वो तीसरी रोटी किसने खाई। उस आदमी ने कहा कि मुझे पता नहीं, मैंने नहीं खाई। फिर आगे चले तो जंगल में एक जगह सोने की 3 ईंट पड़े ढी मिली। उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम 2 और ये सोने की ईंट 3 हैं, तो इनको कैसे तकसीम करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम इनका ख्याल रखो, मैं आगे होकर आता हूँ। वो आदमी इन सोने की ईंटों के पास बैठा रहा। रात हो गई, 2 डाकू आए और उस आदमी पर तलवार तान दी। उस आदमी ने कहा, भाई मुझे मारो मत, ये 3 सोने की ईंट हैं, हम तीनों 1-1 बंटा लेते हैं। डाकुओं के बात समझ आ गई और मुतमईन होकर तीनों एक साथ बैठ गए। भूख लगी तो इन्होंने खाना लाने के लिए अपने एक साथी को भेज दिया। खाना लेने गए आदमी ने सोचा कि क्यों ना इस खाने में जहर मिला दिया जाए, जिसे खाकर वो दोनों मर जाएंगे और तीनों ईंट मेरी रह जाएंगी। उधर ईंटों के पास बैठे दोनों ने सोचा कि हम खाना लेने गए आदमी को मार देते हैं ताकि तीनों ईंटें हम दोनों की हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ। जैसे ही वो आदमी जहर मिला खाना लेकर आया तो ईंटों के पास योजना बनाकर बैठे दोनों आदमियों ने तलवार निकाली और उसका सिर कलम कर दिया। अब दोनों ने खुशी खुशी निश्चिंत होकर खाना खाया और खाना खाते ही उन दोनों का भी काम तमाम हो गया। अल्लाह के नबी वापस आए तो देखा कि तीनों की लाशें जमीन पर पड़ी ढी हैं और सोने की तीनों ईंटें उनके पास लावारिस पड़ी ढी हैं। इस वाक़े से आपने क्या सीखा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। रत्ती पहाड़ को फॉलो करें।